नमस्कार दोस्तों, सावन मास में आज का टॉपिक है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। मैंने ये टॉपिक श्री हर्षविंदर सिंह पठानिया जी द्वारा लिखित बुक शिव स्वरूप शिव रहस्य में से लिया है। चलिए सुनते हैं कथा। पंचम ज्योतिर्लिंग को केदार नाम से जाना जाता है। केदारनाथ धाम साक्षात शिवलोक है। कैलाश की गोद में बसा केदारनाथ अपनी शरण में आने वालों को सदा आलिंगन कर स्वागत करता प्रतीत होता है। केदार घाटी अपने आप में एक प्रकार से परिपूर्ण है। शिव के दर्शनों की इच्छा रखते हुए हर साल मई से लेकर अक्टूबर तक बाबा केदारनाथ के दर्शनों हेतु कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने इष्ट के चरणों में नतमस्तक होने केदारनाथ पहुँचते हैं। केदार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 6 महामनुष्य 6 महादेवता शिव की पूजा करते हैं। सत्य है, यह स्थान तीनों लोकों के लिए वंदनीय है। आदिकाल में दबो उद्धव नाम का महाभयंकर दैत्य हुआ, जिसने ब्रह्मा की तपस्या कर ऐसा वरदान पाया कि उसका शरीर सहस्त्र कवचों द्वारा सुरक्षित हो जाए और प्रत्येक कवच को केवल वह ही तोड़ पाए जिसने 1000 वर्ष का तप किया हो, और साथ ही जो भी उसका कवच तोड़े उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। ऐसा वर पाकर वह दुष्ट तीनों लोगों को कष्ट देने लगा। उस समय ब्रह्मा के पुत्र धर्म का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति से हुआ। मूर्ति महान विष्णु भक्त थी। उसने तप स्वरूप श्री नारायण उसके गर्भ से नर नारायण रूप में प्रकट हुए। कुछ समय पश्चात दोनों बालकों ने तपोवन जाकर भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ किया। बहुत काल बीत जाने पर उनकी तपस्या के प्रभाव से देवलोक संतप्त होने लगा। तब देवराज इंद्र ने मेनका को अन्य अप्सराओं के साथ तपोवन में जाकर नर नारायण की तपस्या को भंग करने को बोला। मेनका अपने रूप और रति भावों पर अहंकार करती हुई उन मुनि श्रेष्ठों को रिझाने लगी। उसके आने का मनोरथ जानकर उन महातपस्वी नर नारायण ने अपने झांग से एक दिव्य कन्या को प्रकट किया, जो मेनका आदि अप्सराओं से बहुत अधिक सुंदर और संगीत नृत्य में प्रवीण थी। यह देख देवराज इंद्र को अपनी भूल का पता चल गया और उसने नर नारायण से अपनी धृष्टता के लिए माफ़ी मांगी। उन दोनों ने इंद्र को क्षमा कर दिया और प्रसन्न हो उर्वशी को भी इंद्र के साथ स्वर्ग जाने का आदेश दिया। नर नारायण ने तपोवन में भगवान शिव का घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने नर नारायण रूप में जन्मे उन विष्णु को दर्शन दिया और संजीवनी विद्या प्रदान की। तब नर नारायण ने शिव से सदा के लिए वहीं विराजमान होने की प्रार्थना की, जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहां स्थापित हो गए। शिव के वर रूप प्राप्त हुई संजीवनी विद्या का सहारा ले नर नारायण ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। तपोवन में एक दिन का तप 1000 वर्ष के तप के समान है, इसलिए एक दिन नर और एक दिन नारायण उससे युद्ध कर उसका एक एक कवच तोड़ देते और दोनों ही शिव से प्राप्त संजीवनी विद्या से एक दूसरे को जीवित भी कर लेते। जब केवल एक कवच बचा तब उस दैत्य ने उन दोनों से जीवन दान मांगा। बोला कि वह अगले कल्प में भी उन्हीं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। यही दैत्य कालांतर में कर्ण के रूप में प्रकट हुआ। कल्प भेद होने से उसकी इच्छा पर ही अर्जुन के द्वारा उसका वध करने पर भी अर्जुन की मृत्यु नहीं होती। यही केदारनाथ की कथा है।
इसके सिवा एक और कथा प्रचलित है कि पांडवों द्वारा महाभारत युद्ध में अपने गोत्र की हत्या का जो पाप उनसे हुआ, उस पाप को वे केदार में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर शिव से क्षमा करवाना चाहते थे, पर शिव उन पर कृपा करने से बचते रहे। अंत में जब शिव ने देखा कि पांडव सच्चे हृदय से उनसे क्षमा चाहते हैं, तब वह बैल के रूप में उनके आगे आगे भागे। शिव ने अपना सिर नीचे कर लिया और वहीं धरती में समाने लगे। तब भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, तो जो भाग केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में स्थापित है वह बैल की पीठ के समान है और मुख नेपाल में पशुपतिनाथ है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। चलिए आती हूँ एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।